नमस्कार दोस्तों, वसंत एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शशांक अग्रवाल। आज 20 जून है। 20 जून मुख्यतः विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के हमारे लेक्चर का मुख्य विषय यही है, शरणार्थी किसे कहते हैं, शरणार्थियों की मुख्य समस्याएं क्या हैं, 20 जून को शरणार्थी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने के पीछे प्रमुख कारण क्या है, और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर शरणार्थियों की मुख्य समस्याएं और उससे संबंधित आंकड़े, और हमारे भारत में शरणार्थियों की समस्याएं और उससे संबंधित प्रमुख आंकड़ों पर हम चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर हमारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से समाजशास्त्र विषय में शरणार्थी एक पूरा टॉपिक है। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था से भी यह टॉपिक रिलेटेड है। व्यापम में इससे वन लाइनर फैक्ट आदि पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जिसे आप जानते हैं, 20 जून को हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह एक अवसर है उन लोगों को सम्मान देने का जिन्होंने संघर्षों के बीच उम्मीद नहीं छोड़ी। शरणार्थी वास्तविकता में संघर्ष भरा एक जीवन होता है। शरणार्थी वे लोग होते हैं जो अपने देश में किसी न किसी कारण, वह कारण सामाजिक हो सकते हैं, वह कारण आर्थिक हो सकते हैं, वह कारण प्राकृतिक हो सकते हैं, किसी भी कारण से अपने वास्तविक देश को छोड़ने पर यह मजबूर हो जाते हैं और किसी अन्य देश में ये शरण लेते हैं। ऐसे लोगों को शरणार्थी की संज्ञा दी जाती है। क्लियर? तो प्रत्येक वर्ष 20 जून को इन्हीं शरणार्थियों को शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन देखें कि किसे कहते हैं शरणार्थी, तो इस संबंध में यूनाइटेड नेशन ने अपनी एक परिभाषा दी है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय 1951, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय यह एक कन्वेंशन है जो शरणार्थियों के संबंध में है। 1951 में यूनाइटेड नेशन द्वारा इसकी घोषणा की गई। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय के अनुसार शरणार्थी कहते किसे हैं, तो शरणार्थी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो अपनी राष्ट्रीयता या अभ्यस्त निवास के देश के बाहर है। सिंपल सा है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी राष्ट्रीयता मतलब अपने देश के बाहर किसी न किसी कारण से है, जिसे अपनी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण सताए जाने की एक सुस्थापित भय है। सिंपल, जिसे अपने जाति के कारण, अपने धर्म के कारण, अपने किसी राजनीतिक मान्यताओं के कारण सताए जाने का हमेशा भय रहता है। क्लियर? और उत्पीड़न के डर से उसे देश की सुरक्षा के लिए या वहां लौटने में वो असमर्थ या अनिच्छुक है। ठीक है? और इसका इतना भय उसके अंदर व्याप्त हो जाता है कि वह अपने मूल देश में लौटने की इच्छा ही नहीं रखता या किसी भी प्रकार से वह अपने मूल या वास्तविक देश में लौटना ही नहीं चाहता। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं। जब एक देश के नागरिक को अपने देश में रहने के लिए काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो वह मजबूरी में दूसरे देश का शरणार्थी के रूप में शरण लेता है। बहुत सिंपल सा है। जैसे हमने देखा इजराइल और फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन में लगातार संघर्ष हुआ और लगातार संघर्ष होने के कारण फिलिस्तीन के नागरिक अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देशों में जाकर बस गए। तो अन्य देशों में वे सभी नागरिक क्या कहलाएंगे? शरणार्थी कहलाते हैं। जैसे हम वर्तमान में देख रहे हैं ईरान और इजराइल के मध्य वार। तो ईरान और इजराइल के मध्य वार में ईरान के अगर ऐसे कोई नागरिक हैं जो अपने देश को छोड़कर अपनी सुरक्षा, जान बचाने के लिए डर से किसी अन्य देश पर जाकर बसते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? ऐसे व्यक्तियों को शरणार्थी की संज्ञा दी जाती है। क्लियर? ये तो समझ में आ गया। अब शरणार्थी से संबंधित समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूकता के प्रदान के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 जून को शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं शरणार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लोगों को इनके मन में लोगों के मन में इनके लिए एक संवेदना, एक भावना उत्पन्न करने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक छोटा सा प्रयास है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत वर्ष 2001 से हुई थी। कब से हुई थी शुरुआत इसकी? वर्ष 2001 से, जब संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन अभिसमय जो कन्वेंशन हुआ था 1951 के 50 वर्ष पूरे हुए थे। तो इस 50 वर्ष होने के
उपलक्ष्य में यह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी दिवस वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। क्लियर? पहले यह दिवस अफ्रीकी शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता था। हालांकि भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय 1951 को ना ही हस्ताक्षर करता है और ना ही पुष्टि करता। भारत ने कभी भी इस कन्वेंशन पे हस्ताक्षर नहीं किए। भारत की अपनी चिंताएं हैं, हमारी अपनी चिंताएं हैं। इसमें कुछ ऐसे रूल्स हैं जो पक्षपाती हैं, जो विकसित देशों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए भारत ने कभी भी इस अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किए। लेकिन प्रतिवर्ष इन लोगों के लिए, जागरूकता के लिए, और हम देखते हैं भारत में, आगे हम देखेंगे, भारत में इन शरणार्थियों का हमेशा से ही ख्याल रखा गया है, चाहे वह रोहिंग्या शरणार्थी हो, चाहे बांग्लादेशी शरणार्थी हो। क्लियर? आगे की बात करते हैं। चलिए अब इस शरणार्थी दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, शरणार्थी दिवस जो है ना, दुनिया भर में शरणार्थियों की कठिनाइयों और संघर्षों के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका पहला उद्देश्य है। सिंपल सा है, शरणार्थी हमेशा अनेक कष्टों को झेलते हैं। वह ना ही उन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक पहचान होती है, ना ही सांस्कृतिक पहचान होती है। ये भाषा संबंधी समस्याओं से भी ग्रसित रहते हैं। ये प्रजातीय समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना इन शरणार्थियों को करना पड़ता है। तो इन्हीं सब समस्याओं के प्रति लोगों के मन में संवेदना हो, भावना हो, जागरूकता हो, दया हो, इसे उत्पन्न करने के लिए शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। दूसरा, शरणार्थियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए वैश्विक समर्थन को बढ़ाना। शरणार्थी भी मानव होते हैं, इनके भी अपने अधिकार हैं, जीने का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, आवास का अधिकार। इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तीसरा, शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और पुनर्वास जैसी सुविधा दिलाने के प्रयासों में वृद्धि करना। शरणार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, हॉस्पिटल मतलब स्वास्थ्य की व्यवस्था, आजीविका और पुनर्वास की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाओं के लिए शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और चौथा उद्देश्य है समाज में सहनशीलता, एकता और मानवता की भावना को मजबूत करने के लिए शरणार्थी दिवस मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो ये प्रमुख 4 उद्देश्य हैं शरणार्थी दिवस को मनाए जाने के पीछे। क्लियर? आगे देखते हैं। अब आयोजन संस्था किसके द्वारा विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? तो इसकी आयोजन संस्था का जो नाम है UNHCR है ना। UNHCR इस दिन का प्रमुख आयोजन संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग है ना द्वारा किया जाता है। UNHCR एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शरणार्थियों, विस्थापितों को बिना राज्य के लोगों को सहायता, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए कार्य करता है। तो इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष, विश्व शरणार्थी दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष UNHCR इसके द्वारा शरणार्थी दिवस का आयोजन किया जाता है। क्लियर? शुरुआत कब से हुई? तो जैसा कि मैंने बताया कि 1951 में इस संदर्भ में एक कन्वेंशन हुई थी और इसके 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2001 में 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी दिवस को मनाएंगे। और तब से 2001 में पहली बार 20 जून 2001 को यह दिवस मनाया गया। और इसका निर्धारण इसलिए खास है क्योंकि 1951 में मैंने बता दिया इसकी 50वीं कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ हुई थी। क्लियर? आगे की चीजें। अब कुछ आंकड़े, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कितने हैं शरणार्थी विश्व में? देखिए, आज हम देखते हैं दुनिया के प्रत्येक देश में किसी न किसी प्रकार का युद्ध चल रहा है। कहीं ना कहीं देशों के मध्य सीमाओं के विवाद हैं, उनके परमाणु समझौते के मध्य विवाद है। किसी न किसी तरह हमें विवाद देखने को मिलते हैं। इन विवादों का सबसे ज्यादा प्रभाव किन पर लोग पड़ता है? क्या नेताओं पर? क्या राजनीतिक दलों पर? नहीं। इन नेताओं मतलब इन विवादों का सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वह पड़ता है आम नागरिकों पर। आम नागरिकों में भी वे नागरिक जो समाज की मुख्य धारा में पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, शोषित हैं। अर्थात ऐसे लोग जो पहले ही समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, अब उनके ऊपर लगातार अनेक प्रकार से हमले होते हैं। यह हमले जाति के आधार पर होते हैं, धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर, देश के आधार पर। एक देश ने दूसरे देश पर मिसाइल छोड़ी, मिसाइल पे मारा कौन जा रहा है? आम नागरिक।
और ये नागरिक इस भय से उस देश को छोड़ने पर विवश हो जाते हैं, अपनी जमीन, अपने घर, अपनी संस्कृति, अपने पूरे रोजगार को छोड़कर विवश होकर किसी अन्य देश में शरण लेते हैं। और ये शरण लेने के बाद ये एक तरह से रेफ्यूजी बन जाते हैं, शरणार्थी बन जाते हैं। इनका अपना कुछ भी नहीं बचता, हालांकि इनकी मानवता तक नहीं बचती, है ना, मतलब इनके जीने के अधिकार तक लगभग समाप्त हो जाते हैं। पूरी दुनिया में शरणार्थी की हम समस्याएं देखते हैं, जहां विवाद है वहां शरणार्थी है। क्लियर। अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र ने के अनुसार वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 12 करोड़ लोग जो हैं वो जबरन शरणार्थी बने हुए हैं। 12 करोड़ से अधिक लोग जबरन विस्थापित है। पहला, इसमें से करीब 3.6 मतलब 3 करोड़ 60 लाख लोग, लगभग सोच रहे 3 करोड़ कितनी बड़ी जनसंख्या है, 3 करोड़ 60 लाख लोग अपने देश की सीमा के बाहर जाकर किसी अन्य देश में शरण लिए हुए हैं, अर्थात इन्हें शरणार्थी कहते हैं। तो पूरी दुनिया में लगभग 12 करोड़ विस्थापितों में लगभग 3.5 करोड़, 3.25 करोड़ लोग क्या है, शरणार्थी है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। शरणार्थियों का मुख्य कारण मैंने बता ही दिया, जैसे सीरिया और अफगानिस्तान में हिंसा, है ना, युद्ध, जातीय हिंसा जैसे म्यांमार में रोहिंग्या, राजनीतिक उत्पीड़न, ऐसे कई कारण हैं जो शरणार्थियों के मुख्य कारण हैं। क्लियर। आगे की बातें भारत संबंध में देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि इस कन्वेंशन में भारत ने कभी भी हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने 1951 के शरणार्थी संधि और 1961 के प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर नहीं किए। फिर भी भारत हमेशा से शरणार्थियों को मानवता, हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना, पूरी दुनिया हमारे लिए एक मतलब पृथ्वी ग्लोबल, हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, पूरी दुनिया हमारे लिए बंधुत्व की भावना है। और इस बंधुत्व की भावना से भारत ने कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हों या ना किए हों, हमेशा से भारत ने कई शरणार्थियों को मदद की है। भारत ने हमेशा से अपने पड़ोसी देशों की मदद की है। क्लियर। कई प्रकार के, जैसे तिब्बत के शरणार्थी, 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो दलाई लामा आज तक हिमाचल में हमारे यहाँ रह रहे हैं। क्लियर। तो तिब्बती शरणार्थियों की भारत ने मदद की। श्रीलंका में जब लिट्टे का आक्रमण हुआ तो लिट्टे में तमिल जो शरणार्थी वहां से भागकर आए, है ना, लिट्टे और वहां के जातीय संघर्ष हुआ, लिट्टे और वहां के लोकल लोगों पर, तो तमिलों की भारत ने मदद की। फिर अफगान शरणार्थी, अमेरिका अफगान का हमेशा भारत ने सहायता की। अफगानिस्तान हमारा अच्छा मित्र हमेशा ही बना हुआ है। फिर चिटगांव हिल ट्रैक, बांग्लादेश से आए शरणार्थी, कई आदिवासी बांग्लादेश से जो लगातार भारत आ रहे, उनकी भारत ने मदद की है। रोहिंग्या शरणार्थी, हाल ही में जानते हैं कि म्यांमार में जब सैन्य तख्ता पलट हुआ तो वहां से रोहिंग्या मुसलमानों को मारकर भगाया गया। भारत ने नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में रोहिंग्या शरणार्थियों को पनाह दिया है। अर्थात भारत हमेशा ही शरणार्थियों को मदद देने में आगे रहा है। क्लियर। यहां तक की बातें, ये परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण लेक्चर है, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। क्या होता है इस दिन, शरणार्थी दिवस के दिन क्या मनाया जाता है। बेसिकली इस दिन दुनिया के कई देशों में इस दिवस के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, है ना। शरणार्थियों के समर्थन में छोटे छोटे कार्यक्रम और जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम होते हैं। कौन भाग लेते हैं, थीम क्या है, जैसे इस साल की जो थीम थी, थीम में शरणार्थियों के साथ एकजुटता, है ना, ये पहली इस साल की थीम रखी गई थी शरणार्थी दिवस की। क्यों, कौन भाग लेते हैं, तो इनमें सभी शरणार्थियों के बीच जाके उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन शरणार्थियों के बीच में किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले सरकारी अधिकारी भी होते हैं, स्कूली बच्चे भी होते हैं और कई स्थानीय समुदाय शरणार्थी दिवस का आयोजन करते हैं। क्लियर। तो ये है शरणार्थी दिवस। शरणार्थियों की समस्याएं, शरणार्थी जीवन ही एक कठिनाई भरा जीवन है, अर्थात उन्हें अनेक प्रकार की, हजारों लाखों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खाने की समस्या, पीने की समस्या, पानी की, फिर स्वास्थ्य की समस्या, रोजगार की समस्या, सुरक्षा की समस्या, प्रवास की समस्या, बहुत सारी समस्याएं। मूल रूप से इन समस्याओं को हम 10 भागों में बांट सकते हैं। आंसर राइटिंग की दृष्टि से आपके काम आएगा। पहला आजीविका या रोजगार की समस्या, दूसरा आवास, जब नई जगह जाए तो नया घर बनाना इतना आसान कभी भी नहीं होता। फिर सुरक्षा और स्वास्थ्य, फिर अभिघात जन्य तनाव, है ना, जिस देश में भाग कर आए हैं वहां लगातार उनके ऊपर
अभिघात हुआ है, उस अभिघात का तनाव हमेशा बना रहता है। भाषा की समस्या, सांस्कृतिक बाधाएं, शिक्षा, प्रियजनों का घर पर होना, मतलब जो लोगों को छोड़ कर आए हैं उनके पीछे लिए भी तनाव होता है कि हम तो आ गए हैं लेकिन हमारे पीछे जो लोग छूट गए हैं उनका क्या, तो ये समस्या भी रहती है। विकलांगता है ना, हम लोग में कई शरणार्थी विकलांग हो जाते हैं, विकलांगता में भी वो भागते रहते हैं, तो विकलांगता की समस्या, भोजन की व्यवस्था, जीवन इत्यादि बहुत सारी समस्याओं का सामना शरणार्थियों को करना पड़ता है। क्लियर? तो ये था आज का हमारा टॉपिक। समाधान, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। प्रीलिम्स की दृष्टि से एक प्रश्न मैंने लिखा है, विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन है 10 दिसंबर, 20 जून, 21 मार्च या 5 जुलाई। कमेंट बॉक्स पे इसे कमेंट कीजिएगा। क्लियर? आपका जो भी आंसर सही होगा उस पर हमारी तरफ से हार्ट दिया जाएगा, हार्ट का कमेंट है ना, या लाइक कर देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न यही है कि विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 20 जून, 21 मार्च या 5 जुलाई। ठीक है, तो लेक्चर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। वसंत एजुकेशन हब, अगर आप चैनल यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।